गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा में श्री धर्मराज जी का कथा, अजामिल का कथा, भगवान श्री नारायण के पार्षद की कथा सुनाई जाएगी। तुर्कों और ईरानियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। तुर्कों की निरंतर पराजय होती जा रही थी। एक दिन ईरान के सूफी संत फरीदुद्दीन उत्तार तुर्कों के हाथ लग गए। तुर्कों ने जासूसी का अभियोग लगाकर उन्हें फांसी की सजा दे दी। एक ईरान रईस ने संत के प्राणों के बदले उनके वजन के बराबर हीरे जवाहरात देने की पेशकश की। अनेक लोगों ने अनेक जीवन की पेशकश की, पर तुर्कों ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार ईरान के शाह ने तुर्क सुल्तान से प्रार्थना की, आप संत को छोड़ने के एवज में राज्य ले ले, पर संत को छोड़ दें। सुल्तान ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप एक आदमी के लिए अपना पूरा राज्य देने को तैयार हैं, जिसे हम लड़कर भी नहीं ले सके? शाह ने उत्तर दिया, राज्य तो नश्वर है, किंतु संत अविनाशी हैं। यदि हमने संत खो दिया तो ईरान हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। सुल्तान ने कहा, जिस देश में संतों का इतना सम्मान हो उसे कोई नहीं जीत सकता, और उसने फरीदुद्दीन को मुक्त कर दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। सुदेश ने गुरुदेव को कई रूपों में देखा था। वे एक रात खेत में अनाज संभाल रही थी। रात के 1 या 2 बजे होंगे। उनकी नज़र मौड़ी की तरफ उठी तो उन्हें दिखाई दिया जैसे कि कोई हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति जलते हुए चल रही है। उसमें बड़ी बड़ी लपटें आ रही हैं। उन्होंने अपने पिताजी को जगाकर दिखाया, देखिए लगता है कोई मर गया है, शायद उसे जलाया जा रहा है। पिताजी ने कहा, रात को 1-2 बजे मुर्दे को नहीं जलाते, ये तो कुछ और ही है। अगले ही दिन सवेरे गुरुजी ने कुछ भक्तों समेत सलेमपुर घर पर दर्शन दिए। इन्होंने उनसे पूछा, गुरुजी हमने रात मौड़ी की तरफ एक बहुत बड़ी सी जलती हुई मूर्ति को देखा था, वह क्या था? गुरुजी मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगे और बोले, अरे हम का जानी, कोई शक्ति रही होगी, हम तो केवल माचिस जलाए थे। हंसानंद जी महाराज सुदेश से कहे, बहन जी ये बात किसी से मत कहना, ये कोई दूसरी शक्ति नहीं थी, स्वयं गुरुदेव ही थे। जो दर्शन तुमको दिए हैं वैसा ही दर्शन कल रात कई लोगों को जो खेतों में काम कर रहे थे उनको भी हुआ है। एक बार सलेमपुर और चित्सौन के बीच में सड़क के सहारे जो पीर बाबा हैं उसमें सुदेश ने गुरुजी के साक्षात दर्शन किए थे। देखते ही देखते वो पता नहीं गुरुदेव कहाँ चले गए, फिर दिखाई नहीं दिए। श्री धर्मराज जी की कथा सुने। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप कल्पांतक संयमनीपुरी में रहकर जीवों को उनके कर्मानुसार शुभाशुभ फल का विधान करते हैं। ये पुण्य आत्मा लोगों को धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य और पापात्मा जीवों को यमराज के रूप में बड़े भयंकर दिखते हैं। जैसे अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं, वैसे ही आप कृपावश जीवों को दंड देकर उन्हें शुद्ध कर भगवान के भजन योग्य बनाते हैं। भगवान के मंगलमय नाम की महिमा वर्णन करते हुए श्री धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, नामोच्चराणमात्मं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि नैव मृत्युपाशमुच्यत एतावतालमघनिहरण्याय पूषां संकीर्तन भगवतो गुणकर्मणानाम् विकृष्यं पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति मीडयाणयाम मुक्तिम। अर्थात प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करके ने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों की भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उनका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था। इस
नामाभास मात्र से ही उनके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, नातानं नोपसीदत हरिगर्धाभिगुप्तान्, ते नैषां वयं न च वयं प्रभवाम दंडे। अर्थात जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं, मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सर्वथा रक्षा करती है, उसके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने का सामर्थ्य न हम में है न साक्षात काल में है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम श्रेयं, चेतश्चन्न अस्मति तक्षरारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि, तानानध्वमस्तो कृत विष्णुकृतायां। अर्थात जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणाबिंदु का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। कठोपनिषद में उद्दालक मुनि के पुत्र नचिकेता और यमराज का प्रसंग आता है, जिसमें श्री यमराज जी आत्म तत्व के संबंध में की गई नचिकेता की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनामेको, बहुनां यो विदधाति कामान्, तमात्मस्थं ने अनुपश्यन्ति धीरा, तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। अर्थात जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेकों जीवों के कामनाओं का विधान करता है, उन अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं। उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। नायामात्मां प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, न बहुनां श्रुतेन या मे वैश वृषुड़ते, तेन लभ्यस्तस्यां आत्मां विभुड़ुतिने तनुष्वाम। अर्थात यह परम परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। जिनको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उनके लिए अपने सर्वथा स्वरूप को प्रकट कर देता है। श्री प्रियादास जी ने अजामिल की कथा संक्षेप में निम्न 2 कवित्त में वर्णन की है। अब अजामिल की कथा सुने। धारयो पीतु मातु नाम अजामिल साचो भयो, भयो अजामिल तिया छूटी शुभ जात की, कियो मदपान सो शयान गही दूरी ठारो, गयो तनि वाही जो सो जो किन्हो लोक पात की, करि परिहास काहु दुष्ट से पठायो साधु, आए घर देखी बुद्धि आई गई सात की, सेवा करी सावधान संतन रिझाय लियो, नारायण नाम धरो गर्भ बाल बात की, आयु गयो काल मोह जाल के लपटी रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए, मोहि सुत नारायण नाम जो कृपा के दियो, लियो सो पुकारी सुरयारत सुनाइयो, सुनत ही पार्षद आयो बाहि ठौर धौर दतोरी, डारे पास कहो धर्म समुझाइयो, हरो लय बिडारे जाई पति पौ पुकारे कहीं, सुनो बज मारे मति आ जाओ हरि गाइए। कन्नौज के आचार्यच्युत एवं जातिच्युत ब्राह्मण अजामिल ने उल्टा दासी को पत्नी बना लिया था। न्याय अन्याय से जैसे भी धन मिले वैसे प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उनका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात उसे सर्वथा भूल चुकी थी।
उस कई संतानें हुई। पहले का किया हुआ पुण्य सहायक हुआ, किसी सत्पुरुष का उपदेश काम कर गया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल नारायण रखा। बुढ़ाके की अंतिम संतान पर पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पास लिए आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। एक मरणासन प्राणी की यह कातर पुकार सुनी भगवत पार्षदों ने और वे दौड़ पड़े। यमदूतों के पास उन्हें छिन्न भिन्न कर दिए। बेचारे यमदूत हक्के बक्के देखते रह गए। उनका ऐसा अपमान कहीं नहीं हुआ था। साहस करके वे भगवत पार्षदों ने बोले, आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को उनके समक्ष ले जाते हैं। आप हमें अपने कर्तव्य पालन से क्यों रोकते हैं? भगवत पार्षदों ने फटकार दिया, तुम धर्मराज के सेवक सही हो, किंतु तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकर या अनजान में ही जिसने भगवान नारायण का नाम लिया है वह पापी रह गया। इस पुरुष ने पुत्र के बहाने सही, नाम तो नारायण प्रभु का लिया है, फिर इसके पाप कहाँ हैं? तुम एक निष्पाप को कष्ट देने का दृढ़ता मत करो। यमदूत क्या करते, वे अजामिल को छोड़कर यमलोक को आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत निवेदन किया। दूतों की बात सुनकर यमराज बोले, शौको, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को ले जाया करो जिसकी जीभ से कभी किसी प्रकार भगवान नाम न निकली हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन लीला स्थलों में न गए हों, अथवा जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न की हो। खोडस पार्षद। विषक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जय आगमहारी, चंड प्रचंड विनीत कुमुंद कुमा मुकुंदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुसेन भाव भक्त प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीणन अह प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृदय, मोह चितवृत्ति नित तह रहो जहाँ नारायण पारचद। विषक्सेन जय विजय प्रबल और बल, ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र, ये भव रोगों को हरने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमद अमर कुमुदाक्ष, ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील सुशील और सुसेन, ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक हैं। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं और भगवानंदी भक्तों के हितकारी हैं। मेरी चित्त वृत्ति सर्वदा वहीं बनी रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हैं। प्रियादास जी ने एक कवित्त में खोडस पार्षदों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पार्षद मुख्य कहे सोर सुभाव सिद्ध, सेवा ही की सिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के, श्रीपति नारायण के प्रिबनन प्रवीण महा, ध्यान करो जन पाले भाव दृग कोरि के, सनकादि दियो साप प्रेरी को दिवायो आप, प्रगट हो काहू पियो सुधा जिमि घोरी के, गहि प्रतिकूलताई जो पय यही मन भाई, या तेरी ती हद गाई धरी रंग बोरी के। श्री नाभा जी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद कहे। ये सहज स्वभाव से ही नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त हैं। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति का हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। सदा भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके सनकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि यह मेरी इच्छा से ही हुआ है। यह सुनकर जय विजय ने साप को अमृतपान के समान रुचिपूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा
त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार है। ऐसा रंगीली प्रीति की रीति धारण की, इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा की कही गई है। श्री नारायण के पार्षद, भगवान नारायण के पार्षद असंख्य हैं। उनमें से 16 पार्षद प्रमुख हैं, जिनके नाम 56 में स्मरण किए गए हैं। इन पार्षदों का स्वरूप भगवान के ही तुल्य होता है। अंतर केवल श्री वत्स और कौतुभ का है। ये दोनों चिन्ह श्री भगवान के ही होते हैं, पार्षदों के नहीं। यथा प्रतीक्षां दिश्य भूदाभिः शंख चक्र दाधर आत्मतुल्यं षोडशभिनां श्रीवत्स कौतुभो पयुपासित मुनीन्द्र शरदम्बुहे क्षणम्। जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए हैं। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही हैं। केवल वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौतुभ मणि नहीं थी। बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है। यथा नंद नंदो अष्टो द्वास्थाश्च ते अणिमाद्यं हरे गुणः। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमान महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहे गए हैं। भगवान के प्रधान पार्षद श्री विशक्सेन जी हैं। वे पंचरात्रिज आगम रूप हैं। विशक्सेनत्र मूर्ति विदितं पार्षदाधिपः। श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के मणिमय प्रसाद के पश्चिम द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैकुंठ के मध्य में स्थित अयोध्या नगरी के दिक्पालों में की जाती है। भगवान शक्तिमान हैं, अजेय हैं, पर उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब वैष्णव पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचर दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिया है, तब उन्होंने भी हंसकर अपने अस्त्र उठा लिए, असुरों के रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमुद कुमुदाक्ष विशक्सेन गरुण जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत सात्वत और आदि भगवान पार्षद 10,000 हाथियों के बल रखते हैं। इत्यायुधानि जगृहुबलरन चरासुरा ते सर्वे वामनः हन्तु शूलपटिशपाणयः। अनिक्षतो बले राजन् प्रादवाञ्जमन्वयः तानभिद्रवतो दुष्ट्वां दितिजानीकपान् नृपः। प्रहस्यानुचरां विष्णुः प्रत्यखे धनुदायुधाः नन्दसुनन्दोऽथ जयो विजयः प्रबलो बलः। कुमुदः कुमुदाक्षश्च विशक्सेन पतत्रिराट जयन्तं श्रुतदेवश्च पुष्पधन्योऽथ शाश्वतः। सर्वे नागायुतप्राणाश्च मुहूर्ते जंघुरासुरीनिमः। जैसे भगवान भक्तों के लिए मंगलकारी आमयहारी करुणालय प्रतिपालक तथा सूर्यदय है, वैसे ही भगवत पार्षद भी इस समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। अजामिल के प्रसंग में भी सभी गुण चरिता देखे जाते हैं। तस्यातन्त्रस्यहं हरेरसीदिषुतुः परशं मायाधिपते महात्मनः। प्रायेणं दूता इह वै मनोहरा चरन्ति तदुपगुणस्वभावाः। भूतानि विष्णुसुरपूजितानि दुर्धर्षलिङ्गानि महाद्भूतानि।
रक्षति तद भक्तिमतः परेभ्यं तश्चंवर्तनाथं सर्वतश्च। अर्थात उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इन लोक में प्रायः विचरण करते रहते हैं। विष्णु भगवान के सूर्य पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। श्री हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त कमला गरुण सुनंद आदि खोडस प्रभु पद रीति रति हनुजमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौरव कुंती बधुपट ऐचद लज्जाहारी हरिवल्लभ सब प्रार्थो निज चरण रेणु आचधारी। लक्ष्मी जी, गरुण जी, सुनंद आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामोन जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री सबरी जी, खड़पति, जटायु, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह, गजेंद्र, पांडव, श्री मैत्रेय जी, कुंती जी, द्रौपदी जिनकी लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी, इस सब की प्रभु के पाद पद्यों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की मैं प्रार्थना करता हूँ। इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण करता हूँ। श्री प्रियदास जी भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा निम्न कवित्व में वर्णन की है। हरि के जय बल्लभ हैं दुर्बल भुवन माजति नहीं की पर दरेणु आस जिय करी है। योगी अति तपिता सो मेरी कछु काज नाही प्रीति परति तरीति मेरी मति हरि है। कमला गरुण जामवंत सुग्रीवादि सब स्वाद रूप कथा पयो पोथिन में धरी है। प्रभु सो सच्चाई जग कीरति चलाई अति मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं। मैंने उन्हीं के चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। भक्तिहीन जो कोरे योगी, सन्यासी और तपस्वी हैं उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीत मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच लिया है। लक्ष्मी, गरुण, जामवान और सुग्रीव आदि अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हैं। जिन भक्तों ने प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई, उनकी यह रहस्यमयी मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनने सुनाने में हृदय को सुखदाई है। वे तू पागल मनवारे काहे फिरत भुलाना। अरे ना कोई अपना ना ही बेगाना, मन में इतना निश्चित जाना। अंत समय में प्यारे गुरु का ही है ठिकाना। तू पागल मनवारे काहे फिरत भुलाना। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।